नमस्कार, मैं शोक गर्ग आपका भाई। मैं आपको शिव विवाह एक बारी में नहीं दिखा सकता क्योंकि 2.5 घंटे का है, तो इसके कम से कम आपको मैं 5 पार्ट दिखाऊंगा। आप देखिए और आनंद लीजिए। हर हर महादेव। सागर, हे मृत्युंजय, नारी सब दुख झेल सकती है किंतु पति वियोग नहीं सह सकती। हे प्रभु, मेरे पति को जीवन दान दीजिए या मेरे भी प्राण ले लीजिए। योग से व्याकुल मत हो रती, कामदेव बिना शरीर अनंग नाम से सदा सब में रहेगा, किंतु सदैव पति तुम्हें द्वापर में मिलेगा। नारायण नारायण, जय महाकामेश्वर, जय अर्धनारी नटेश्वर। अर्धनारीश्वर बनकर महाकामेश्वर ने ही सिद्ध किया है कि शिव और शक्ति के मिलन में ही जगत का कल्याण है। और उत्पत्ति दानव तारकासुर का संहार शिव पुत्र से होना विधान है। इसलिए सती की अवतार आदि शक्ति पार्वती से विवाह करने की दया करे प्रभु। पार्वती। ओम नमः शिवाय। 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 मृगनयनी, कोमलांगी, रूप यौवना पार्वती। वेश तपस्वी, भाषा विलासी, कौन हो? एक प्यासा यौवन के पनघट पर हृदय पिपासा बुझाने आया है। यौवन की ये गागर ऐसी नहीं जो किसी की भी हृदय पिपासा बुझाने के लिए छलक पड़े। परिचय? परिचय पाकर कहीं भोली भवानी ने मन मंदिर में बिठा लिया तो? मन मंदिर प्राणेश्वर की मोहिनी मूरत से सजा हुआ है, सुना नहीं? बड़ी सुंदर है। कैसे कहूं, किंतु सारे जगत के मूल भोलेनाथ ही मेरे आराध्य देव। ओहो, कहाँ इन काली काली लहरीली लटों की बदली में छिपी हुई चंद्रमुखी? कहाँ वो अड़बंग जटाजूट धारी? परमेश्वर की जटाओं को आकाश माना गया है। आकाश वायुमंडल का केंद्र है।
परमात्मा को योमकेश कहते हैं। किंतु जोड़ी जचेगी कैसे? रत्नों से सजने वाली एक मनमोहिनी राजकुमारी, सर्पों की नरमुंडों की माला पहनने वाला एक बेढंगा कपाली, सर्प जैसे हिंसक जीव को भी वश में रख भूषण भूषण की दिव्य शक्ति का परिचय, मुंडमाला का अर्थ मृत्यु पर विजय, देव श्रेष्ठ मृत्युंजय मुझे प्रिय है। किंतु वो अघोरी गृहस्थी कैसे बसाएगा? बागंबर लपेटे बभूत पोते भड़क भगवान बना फिरता है। बाघंबर लपेटकर काम को परे रखते हैं, भभूत पोतकर महाकाम संदेश देते हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, इससे मोह बढ़ाना मूर्खता है। तरुणी, तर्क बचाव है, जीवन का साधन नहीं। न घर न बार नंग धरंग शमशान में पड़ा रहने वाला जीवन को क्या समझे? कृपा सागर त्याग की मूर्ति है। जीवन की आवश्यकताएं कम से कम रखना प्रभु आशुतोष का आदर्श है। भ्रम में भटको मत रमणी, वो आदर्शवादी नहीं मदारी है, डम 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 डमरू बजाने वाला। अंतर्यामी के डमरू की ध्वनि से भाषा के शब्द, स्वर और ओंकार की उत्पत्ति हुई है। प्रेम बावरी उत्पत्ति करने वाला नचनिया बनकर तत थई क्यों करेगा? नटराज तांडव नृत्य से प्रलय करते हैं, फिर सृष्टि रचाने के लिए प्रकृति और पुरुष का मधुर मिलन कराते हैं। प्रकृति पुरुष मधुर मिलन होगा? क्यों नहीं? मुझसे विवाह करोगी? आनंद से। ओहो, तो तुम्हारा तप व्रत सब नाटक था? नटखट नटराज के लिए नाटक, शैलपुत्री के लिए परीक्षा। अपर्णा की चतुराई ने भोले की पोर पकड़ ही ली। शिव और शक्ति के मिलन को जीवन बनाने की आज्ञा। लोक व्यवहार से माता पिता की आज्ञा आवश्यक है। शिव जी की बारात निकलने वाली है। पालनहार के साथ सृजनहार गए भी, देवराज और इनके पति भैरवनाथ भी गए। हम ही क्यों रहे? चले हम भी बारात का आनंद लूटे। पर भूतनाथ की बारात है, इसलिए डमरू वाले बाबा
की बेटी पार्वती ने ब्याह कर लिया शंकर से। मूर्ख! विशाल, विकराल, कैलाश के चप्पे चप्पे पर कड़ी याद रखो। शंकर का बच्चा होते ही कुचल डालो, मसल डालो। जाओ! बालक है? इतने नहीं? कौन हो तुम? शिव पुत्र। दानवराज का शत्रु। इस जंगल में कहाँ रहोगे? बच्चू, चलो हमारे स्वामी तारकासुर के भवन में। वहाँ तुम्हारी अच्छी सेवा होगी। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाएंगे। ले चलो। नारायण नारायण। भूतनाथ जी पिता बन गए और पार्वती जी माता। फिर भी कहते हैं पुत्र का पता नहीं। क्या लीला करते हैं। ये देखिए क्या लंबी तान कर पड़े हैं आपके कुमार। आप कौन है? ये है आपके पिता शिव जी और ये माता पार्वती। बेटा, पिताजी। जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ, इसलिए नाम कार्तिकेय। कार्तिकेय, हमारा लाल। तारकासुर का काल। मैं अपने काल को मृत्यु के गाल में ठूस दूंगा। दानव शत्रु देखने में बच्चा पर चिंगारी है। अद्भुत चमत्कारी है। चमत्कार को चबाकर देवताओं का सर्वनाश कर दूंगा। सर्वनाश होगा तारकासुर का। कार्तिकेय अब योग्य हो गए। कुमार कार्तिकेय, देव सेना का मुख्य अधिपति पद स्वीकार करके तारकासुर का वध करो। बेटे, तुम्हारे पिता गौरी शिखर पर तप कर रहे हैं। लो ये पिनाक और तारकासुर का संहार करके देवताओं को निर्भय करो। जैसी आज्ञा। सभी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। विजयी हो। कुमार, ये भी लीजिए। कौन है मुझे ललकारने वाला? मैं तेरा काल। पिनाक, पिनाक, कुमार, कुमार।
महादेवी पार्वती, नारी शक्ति को सम्मान देते हुए पुरुष को कभी नहीं देखा गया। क्या संतान पर पुरुष का ही अधिकार होता है, नारी का नहीं? पुरुष और प्रकृति दोनों का होता है। फिर भी सब महादेव नंदन ही बोले, पार्वती नंदन कोई नहीं बोला। यहाँ तक सुना है कि द्वारपाल नंदिकेश के रहते हुए भी महादेव जी आपके स्नान करते समय आवास में बेधड़क घुस जाया करते हैं। नारी शक्ति, उसे अपनी लज्जा और मान मर्यादा की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। पति का विरोध नहीं, अवरोध, अनुचित अधिकार का सामना। प्रमाण के लिए द्वारपाल नंदिकेश के बदले पार्वती पुत्र गणेश। गणेश? हाँ, गणेश केवल मेरी आज्ञा का पालन करता है। माता के ऐसे आज्ञाकारी बालक का दर्शन करेंगे। स्वागत है। बेटे गणेश, आज्ञा माँ। महालक्ष्मी महासरस्वती की आशीष लो बेटे। प्रणाम। धर्मनिष्ठ हो, कर्तव्य परायण बनो। अपना धर्म कर्तव्य जानते हो गणेश? हाँ, माता की आज्ञा पालना और लड्डू खाना। आप भी खाइए। धन्य धन्य। पुत्र हो तो ऐसा हो। नारी के अधिकार की रक्षा का श्री गणेश शुभ है। मैं स्नान करूं। अच्छा जी। बेटा गणेश, तुम द्वार पर रहो, ध्यान रहे आवास में कोई भी ना आने पाए, मेरी आज्ञा है। अच्छा माँ, रक्षा के लिए डंडा, खाने के लिए लड्डू। जय माता की। मुझे अपने ही आवास में जाने से रोकने वाले तुम कौन? माता का सेवक। नाम? पार्वती पुत्र गणेश। मैं पार्वती का पति, तुम्हारा पिता शिव शंकर। शिव हो या शंकर, कोई भी नहीं जा सकता। माता स्नान कर रही है। मना सो मना, आज्ञा सो आज्ञा। विजया, देखो तो बाहर क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा। और पिता की आज्ञा? माता की आज्ञा पहले। जड्ड बालक, हट जाओ। नहीं। जय पिताजी। दुस्साहसी, ऐसे नहीं हटोगे। जय माता की। पिता के नाते तुम्हारी हत्या करना शोभा नहीं देता। मेरे गण ही तुम्हें ठीक करेंगे। जय पिताजी। जय माता की। महादेवी, महादेवी, गणेश जी ने ऐसे डट कर रंग दिखाया कि महादेव जी को लाल किले होकर लौटना पड़ा। अब खिलाएंगे सामना करने। सामना करने की तुम्हारी शक्ति बढ़ी। नंदी और ढींगी के होते हुए ये छोकरा द्वारपाल बन गया। एक छोकरे, मैं नंदिकेश, यहाँ का द्वारपाल। तू कहाँ से टपक पड़ा? ए अड़ियल टट्टू, जय माता की। ये तो मारता है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और नहीं उठता? ठीक है। उठाओ। मुझे यहाँ से उठाने वाला कोई
कर ही छोड़ेंगे। उठाओ। ठहरिए। पहले लड्डू खाइए। लड्डू। जय माता दी। शिव सैनिको, उठा दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। जय माता दी। दंड इंद्र का वज्र हिमालय को भी हटा सकता है। नारायण नारायण, कुशल है न देवेंद्र? वज्र टूटा तो नहीं? जय गणेश। जय माता की। सृष्टि का सृजनहार ब्रह्मा हूं। तुमने महारुद्र का अपमान किया है वत्स। तुम नहीं जानते, प्रलयंकर प्रलय भी कर सकते हैं। पाठ पढ़ाने आए हो? जय माता की। क्या हुआ ब्रह्मदेव? गणेशाय नमः। 14 भुवन के पालनहार विष्णु का कहना अंतिम बार मान लो बालक, द्वार छोड़ दो। 14 भुवन तो माता के उदर में रहते हैं। माता की आज्ञा सो आज्ञा। संसार के पूजनीय देवताओं के कर्म ऐसे दानवी, अजर, अमर और सर्वशक्तिमानों की शक्ति का प्रयोग एक अकेले बालक पर। जीवन दान देने वाले मेरे पुत्र के हत्यारे। देवत्व के अहंकार में स्वयं अपराध करने वाले देवताओं से पूछती हूँ, क्या नारी की लज्जा मर्यादा की रक्षा पुरुष की अपनी शोभा नहीं? माता की आज्ञा पालना पुत्र का धर्म नहीं? बताइए, मेरे गणेश का अपराध क्या था? उत्तर दीजिए। सभी निरुत्तर। तो आज एक माता अपने पुत्र के संहार का बदला सृष्टि के संहार से लेगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं प्रतिशोध सर्वनाश। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशं मया दासोऽयं नीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातेश्वरी, महामाया, महाप्रभु भूतनाथ ने तो लीला करके जगत को दिखा दिया कि स्त्री शक्ति महान। यदि देवताओं में भी बल का अभिमान आ जाए तो एक बालक भी उसे चूर कर सकता है। आप अपनी लीला समेट लीजिए मातेश्वरी। विश्व शांति के लिए दया कीजिए परमेश्वरी।
विश्व शांति के पहले देव समाज स्वीकार करे कि मेरे गणेश को पुनर्जीवन मिले। संसार में सर्वप्रथम पूजा गणेश की हो। आदि शक्ति की विश्व मंगल भावना का सादर पालन होगा। जो पहले मिले उसका मस्तक। ये तुम्हारे पिताजी। पिताजी। बेटे। नराधम, हत्यारे सिंदूरासुर, मेरे वरदान का ये परिणाम। हर हर महादेव। शस्त्रों का चमत्कार देख चुका, बल हो तो दिखाओ।